हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और फिर से जैसा कि रिक्वेस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, चूंकि अलग अलग क्लासेस का प्लेलिस्ट है, वहाँ सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अभी फिलहाल मैथमेटिक्स का है ये, और ये देखिए क्लास 10 का है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरह से समझ लें। एक आप समझ लेते हैं तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, और इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा एग्जाम में। तो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+2 3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये शो करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 6m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6m+3 के होगा, या फिर 6m+5 के फॉर्म में होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे छोटा सा हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कि 15 एक नंबर है आपका ऑड नंबर, तो इसको आप यदि 6 के मल्टीपल के हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए 6 2 are 12 + 3, तो 6m+3 का फॉर्म में ये हो गया, तो 6m+3 फॉर्म में हो गया। उसी तरह बाकी आप जितने भी लेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो भी आपको या तो 6m+3 के फॉर्म में होगा, 6m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6m+5 के फॉर्म में होगा। इसको आपको प्रूफ, तो देखिए इसको जब आप प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे देखें ये कितना है आपको 6m के फॉर्म में। तो आपको यहाँ दो चीज़ याद रखना है। जिस फॉर्म में बोलता है तो आपको डिवाइड करना है उसी से, यानी ए और बी यदि आप यूक्लिड्स जो एल्गोरिथम है उसमें आप देखेंगे, ए के जगह आपको n ले लेना है, मान लेना है n है। दूसरा चीज़ है आपको चूंकि 6 के फॉर्म में है तो b के जगह अपने आपको जो है सो b के जगह पे 6 को लेना है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है चूंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, जैसे b q होता तो q यानी कोसेंट के जगह आपको m लेना है, और r मतलब रिमाइंडर के जगह पे आपको r ले लेना है। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे तो तीन चीज़ आप जरूर याद करेंगे। पहला चीज़, लेट n बी द पॉजिटिव ऑड बोला है तो ऑड लिखेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर सच दैट, इस तरह से सच दैट आपको डिवाइड करना है। व्हेन डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पे क्या है 6 है तो डिवाइडेड बाय b वहाँ पे होता था, तो डिवाइडेड बाय 6, such that when divided by 6 we get quotient, यहाँ पे लिखेंगे we get quotient m and remainder r। तब क्या होगा, therefore जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, a इक्वल टू, दैट इज आपका a के जगह n है, दैट इज b के जगह आपका 6 है, q के जगह आपका m है, एंड रिमाइंडर के जगह आपका r है। ये हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को जरूर लिखेंगे, 0 लेस इक्वल टू r एंड r इज ऑलवेज लेस देन b दैट इज लेस देन 6। ये आपका यहाँ तक इसको मस्ट है, आपको लिख लिया ये। अब यहाँ पे कंडीशन हम चलेंगे, एक एक करके जो कंडीशन था उस पर चलेंगे। व्हेन आपका कंडीशन है r इज इक्वल टू 0, आपका n कितना होगा, r जब 0 होगा तो n कितना होगा, 6m+0 दैट इज 6m, विच इज नॉट पॉसिबल, आप यहाँ पर क्यों लिखेंगे इस चीज़ को, आप हमेशा याद रखेंगे चूंकि ये जो 6m होगा ये क्या नंबर है, ये नंबर आपका क्या है, इवन नंबर आएगा। क्यों इवन नंबर आएगा, चूंकि देखिए जो भी 6 का मल्टीपल होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल जो भी नंबर होता है वो क्या होता है आपको, वो नंबर इवन होता है। तो ये इवन है। आप n क्या लेके चले हैं, आप n को लेके चले हैं ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं ऑड है, लेकिन ये जब देख रहे हैं तो इवन है, तो n जो है आपको 6m नहीं हो सकता है, दैट इज n कैन नॉट बी 6m। ये एक आपका खत्म हो गया। कहने का मतलब जो n यदि आपका ऑड पॉजिटिव है तो वो 6m के फॉर्म में नहीं हो सकता है। अब सेकंड हम लोग चलेंगे, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 0 नहीं होगा देन आपका क्या होगा, r कितना कितना होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, आपका 6 नहीं हो सकता है।
क्यों? r इज लेस देन 6, नॉट इक्वल टू, सिर्फ 6, और वो भी होल नंबर होना चाहिए। आप यहाँ 5.5 तक नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो होल नंबर होना चाहिए। आप जब यूक्लिड्स लेम्मा देखेंगे तो उसमें होल नंबर की बात करता है। तो r का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 5 इतना हो सकता है। दैट मीन्स क्या होगा? दिस इम्प्लाइज जब आप लेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा आपका? ये 6m प्लस 1, यदि 1 रखेंगे r में तो 6m प्लस 1 होगा। n इक्वल टू 6m प्लस 2। अब देखेंगे यहाँ पे ये कितना है? 6m प्लस 2। अब ये यदि इवन नंबर है, इवन नंबर में यदि 2 ऐड करते हैं तो क्या होगा आपका? वो भी क्या होगा जब, तो ये भी आपका ये इवन नंबर हो जाएगा। इधर ये ऑड नंबर है तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। दैट n कैन नॉट बी 6m प्लस 2। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 6m, ये 2 तक, यहाँ 3, दैट इज ये 3, ये आपका इवन नंबर है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। n इज इक्वल टू 6m प्लस 3 लिया 4 आएगा, यहाँ पर 4। यहाँ आप एक बात देखेंगे, यहाँ पर क्या है? ये इवन नंबर होगा 6m, उसमें आप 4 ऐड करेंगे तो वो क्या है? इवन नंबर होगा। तो ये साइड इवन हो रहा है, ये साइड आपको ने लेके चला है, क्या है वो? ये ऑड नंबर है, तो ये भी संभव नहीं है, दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल। और बच गया n इज इक्वल टू आपका क्या बच गया? 6m एंड देन प्लस ये आपका 5। तो आपको 3 यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये इवन, ये ऑड नंबर है तो ये भी ऑड है, ये ऑड है तो ये भी ऑड फॉर्म में है, ये ऑड है तो ये भी ऑड फॉर्म में है। ये जो कि इवन और इवन है, और हम लोग मान कर चले थे कि n क्या है? ऑड है, इसलिए ये और ये इसको नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में आप लिखेंगे देयरफॉर एनी, आप लिखेंगे एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा? 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5, दैट इज प्रूव्ड। और इतना आपको फाइनल आंसर बना लेना है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए हैं तो थैंक यू सो मच। इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें।